नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और वन सेक गाइस, साइलेंस करवाइएगा प्लीज बाहर। या सॉरी अमित। नो इट्स ओके। नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक भास्कर। आज हमारे साथ हैं 3 बेहतरीन एक्टर। इशारा वाली शायरी करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत, एक पॉपुलर कहावत है कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रहते। यहाँ एक फिल्म में 3 तलवार सरीखे टैलेंट कैसे रहेगा? जिंदा। वो भी जिंदा अभी तक। जबकि अभी के लिए तलाश जबकि किसने किसे मारा उसकी है। ये हॉरर फिल्म कैसे अलग है बाकी हॉरर फिल्मों से? सर ये हॉरर तो नहीं है, ये मर्डर मिस्ट्री है। Okay. आप इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी कह सकते हैं। Okay. इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग जो है बहुत ही अलग है। हमारे जो डायरेक्टर हैं पवन कृपलानी जी और जो राइटर है हमारी फिल्म की नेहा, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी है। एक वर्ल्ड बिल्डिंग जो है जिसे हम स्क्रिप्ट राइटिंग में कहते हैं, इज़ वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। आपने ट्रेलर में देखा भी होगा। और जैसे आपने कहा कि एक मयान में 3 तलवार, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले, और बहुत ही अनयूजुअल कास्टिंग है। तो फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड डू दिस फिल्म इन इटसेल्फ इज़ यूनिक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को यूनिक बनाती हैं। बट साथ ही साथ में एक बहुत ही क्लासिकल हू डन इट है ये। इट्स अ मर्डर मिस्ट्री विच जो आपको बहुत ही जिसे कहते हैं रोमांचक फिल्म है। बहुत ही रोमांच होगा इस फिल्म में। छोटी फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म है। पूरे परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। सारा चित्रांगदा, आप दोनों ने किस तरह और क्यों इसे हाँ कहा, बिसाइड्स स्क्रिप्ट, बिसाइड्स डायरेक्टर? सर और कोई वजह कभी मेरे लिए होती नहीं है। इसमें एक एडेड ये भी चीज़ थी कि एज एन एक्टर मैं अलग अलग तरह की फिल्में करना चाहती हूँ। ऐसी फिल्म मैंने कभी की नहीं है। और शायद पूरी फिल्म में मतलब एज ए कैरेक्टर हूँ, मतलब व्हीलचेयर पे। जी हमें या तो आई डेफिनेटली थिंक वो भी एक्चुअली कुछ अलग था। मैं अपने लिए आई थिंक दैट मैं इतनी एक हाई एनर्जी लड़की हूँ, हमेशा उछलती कूदती रहती हूँ। अभी इसमें उछलना कूदना तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक उस वजह से काफ़ी चैलेंजिंग और एक्साइटिंग था। आप चित्रांगदा मैम? जी, आपने पहले ही कहा कि स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगेन आई थिंक सिमिलर, क्योंकि इससे पहले मैंने भी कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं करी है। एक कैरेक्टर बहुत अलग था जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया है। वो फिल्म देखकर पता चलेगा कि क्यों। तो हाँ, मतलब बहुत सारे शेड्स हैं कैरेक्टर के, कुछ अलग है, स्टैंड आउट है। सो हर फिल्म से कुछ ना कुछ टेक अवे होता है जी। इस फिल्म से टेक अवेज क्या क्या रहे तीनों के लिए? आई थिंक ऑन अ कैरेक्टर लेवल मुझे लगता है कि जैसे हम सब गैसलाइटिंग एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में ऑब्वियसली। बट आई थिंक दैट जब मैं मीशा के किरदार को एज अ थर्ड पर्सन देखती हूँ तो मुझे लगता है दैट बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपने मकसद से हटती नहीं है। मतलब उसके लिए उसका उद्देश्य हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग रह सकती है तो somebody like me that lives with a loving mother in a loving scenario, कोई बहाना नहीं है कि मैं बहक जाऊँ। तो ये बात मैं अपने आप को याद दिलाऊंगी। सुपर, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे किरदार से मैंने क्या आपने कहा कि फिल्म से आपने क्या सीखा? यस, टेक अवे क्या रहा? आई थिंक एक ओवरऑल सेंस कि किस तरह से एक मर्डर मिस्ट्री की जो पेस है लिखी जाती है, कितना ज़रूरी है उन न्यूआंसेस पे, स्पेशली साइलेंसेस को प्ले करना, बैकग्राउंड स्कोर कितना इम्पोर्टेंट है, जस्ट अ बेसिक लर्निंग ऑफ एक तरह से जब आप मीडियम को थोड़ा बेहतर समझते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ये फिल्म करके पहली बार, क्योंकि मैंने एक मर्डर मिस्ट्री करी है, तो मुझे उसकी समझ शायद थोड़ी ज़्यादा हुई है कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा परफॉर्मेंस में बहुत हाई लेवल या बहुत ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी या सिर्फ उसी से आप एक इंट्रीग पैदा कर सकते हैं या प्रेजेंस दिखा सकते हैं अपनी। समटाइम्स डूइंग लेस इज़ सो मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो ऐसी कुछ चीज़ें मतलब मुझे एज अ एक्टर मुझे डेफिनेटली सीखने को मिली। Actually, this would have been my answer, honestly. Oh, Absolutely, because मैंने thrillers की हैं पहले।
लेकिन पहली बार एक ऐसे स्पेस में जिसे अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहें, तो इस स्पेस में मैंने पहली बार ऐसा कुछ काम किया है, ऐसा किरदार किया है। तो रिस्ट्रेन के साथ परफॉर्म करना, बिकॉज पवन कृपलानी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो ये उनकी मतलब वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये जो एक स्पेस है वो उनकी सबसे पसंदीदा स्पेस है। वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, फोबिया उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई थी सालों पहले। एंड तो इस पर्टिकुलर स्पेस में रिस्ट्रेन के साथ परफॉर्म करना, साइलेंसेस के साथ प्ले करना, एज एन बतौर अभिनेता के तौर पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के आगे जा रहा हूँ। उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। ऐसे तो मतलब इस सवाल का कोई जवाब मतलब शायद नहीं है कि पोस्ट कोविड किस तरह की स्क्रिप्ट लोगों को पसंद आएगी या कौन चीज़ें सिनेमा घर लाएंगी ज़्यादा या फिर OTT पर लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। बट स्टिल क्या लगता है किस जॉनर का या किस तरह की स्क्रिप्ट ऑडियंस को अब अगेन ला सकती है वापस? कोई भी सर आप मतलब प्रोड्यूसर भी रही हैं तो नहीं, well, ऐसा मैं इतनी कोई that's just a passion producing, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये मेरा कोई वो okay. But I don't know, it's very tough to tell these days. कोई एक चीज़ पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, और सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं, हम सबकी निजी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जिस तरह से हम जीवन को देखते हैं वो बदल गया है, और बहुत सारी चीज़ों के मायने बदल गए हैं। तो अगर सिर्फ सिनेमा और अगर कहानियों की हम बात करें, तो आज OTT की वजह से हम ग्लोबल सिनेमा बना रहे हैं। आज आप अपने आप को बॉक्स नहीं कर रहे हैं। द जो नेचर होता है एक कहानी का, या किसी फिल्म की अगर हम बात करें या चाहे वेब सीरीज़ की बात करें, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। आज आप एक रीजन स्पेसिफिक चीज़ नहीं बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। पठान आई, पठान चली, बहुत अच्छा लगा सबको, हम सब ने सिनेमा घरों में जाके देखी वो फिल्म। और उम्मीद ये है कि सिनेमा घर और OTT दोनों साथ ही साथ फले फूले आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं, अगर मैं अपनी ही से बात करूं तो मैं डिस्टिंक्शन नहीं रखता दोनों मीडियम्स के बीच में। मैंने अगर टेलीविज़न की भी बात करें तो मैंने उस मीडियम पे भी कहानियाँ कही हैं। तो इस वक्त अगर सिर्फ OTT की बात करें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए, चाहे राइटर्स हों, टेक्नीशियंस हों, एक्टर्स हों। तो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अ स्टोरी टेलर, इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू बी अ कंटेंट मेकर। सारा भी कुछ मतलब सोच रहे हैं कि एकदम हार्डकोर OTT मतलब डेब्यू किया जाए किसी सीरीज से या फिर कुछ वैसे, या नहीं अभी मतलब फिलहाल फिल्मों में ही मशरूफ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कहानी मजबूत हो, अगर किरदार ऐसा हो जहाँ मुझे लगे कि मैं कुछ सीख सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। आई थिंक OTT फिल्म, थिएट्रिकल फिल्म, OTT शो, मेरे लिए ये माध्यम इतना ज़रूरी नहीं है जितना कंटेंट है। स्पोर्ट्स से दोनों का नाता तो है। दिनेश कार्तिक की बायोपिक अगर बनती है तो विक्रांत सबसे सूटेबल हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स वाली फिल्म मतलब वो की है, प्रोड्यूस की है, सूरमा क्या सारा का मतलब किस स्पोर्ट्स पे मतलब दिल आता है? हाँ, स्पोर्ट्स मतलब कौन से स्पोर्ट्स पे? क्रिकेट पे, फुटबॉल पे? आई लाइक स्विमिंग। अदर देन दैट मेरी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन स्विमिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आई थिंक इट्स अ नाइस फन वे टू स्टे फिट ऑल्सो। हाँ, और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि अगर क्रिकेट नहीं, अगर कल को क्रिकेट भी बिल्कुल, लेकिन अगर कल को सानिया मिर्जा की अगर कोई बायोपिक बनाए तो आई डेफिनेटली सी हर प्ले दैट। I love it. hand eye coordination better हो जाएगा. You can work on that. Yeah, you can get You'll help me. You know, once I was talking to your dad and I said, you know, something he said, उन्होंने कुछ कहा कि टेनिस के लिए पिकअप करना है कुछ, something like that. I was like, how nice, yeah, she plays tennis. He says, you do not want to see her play tennis. And it just came back to me because he said, Sania. And this is exactly what he said. फोटोशूट पे कर लूंगी. आपको जो करा रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, everything, but in the photoshoot, बस don't roll the camera. And he said exactly this. Yeah, hand-eye coordination is what he pointed out. नहीं हो जाएगा, वो थोड़ी मेहनत करेंगी, बहुत मेहनती हैं ये. इन्होंने गैसलाइट में भी बहुत जी जान से मेहनत की है.
मुझे भरोसा है कि अगर कल को सानिया मिर्जा पे फिल्म बनेगी तो ये Sorry करेंगे। to say that, it just came back to me. चित्रांगदा मैम, ये आपकी ज़िंदगी में जैसे मतलब स्वानंद किरकिरे थे जी। मतलब शुरू में, और जी। उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं जी दूसरा मौका भी दो, जी ठीक है। मतलब ऐसे लोग होते हैं कई बार ज़िंदगी में जो मतलब शायद आपको खुद पे उतना भरोसा नहीं होता, लेकिन वो मतलब दिखाते हैं भरोसा। तो वो कौन रहे हैं आप सबों की ज़िंदगी में? सारा, आपसे शुरू करते हैं क्या? कि मतलब कौन रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि यार मुझे मतलब मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोई तो है जिसने कहा नहीं सारा यू कैन डू, यू विल डू डेफिनेटली। I think on a daily basis, it's my mother. But at a time where I needed it the most, it was Anand Al Rai. Wow. And he's a fabulous man. Fabulous. He's a fabulous. He's one of my favorite people ever. Yeah. और मुझे genuinely पता नहीं था, मतलब छोड़ो, but yeah, आनंद Al Rai. आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में आई थिंक आपने स्वानंद का नाम लिया, जो मेरी पहली फिल्म थी। वो शायद मैं सेकंड ऑडिशन कभी देती नहीं, मैं हंसती जा रही थी। मेरा पहला ऑडिशन इतना ख़राब था क्योंकि वहाँ पे मेरे सामने NSD के बहुत सारे सारे एक्टर्स बैठे हुए थे एंड उनके सामने मुझे उन्होंने बोला था, और मैंने छोटी मोटी मॉडलिंग करी थी उससे पहले, कुछ प्रिंट कैंपेन्स एंड अ म्यूज़िक वीडियो एंड स्टफ। तो मैं हंसती जा रही थी बिकॉज आई वाज लाइक यू नो, मतलब वो एक आपकी कॉन्शियसनेस होती है थिएटर एक्टर्स के सामने स्पेशली। सो डेफिनेटली स्वानंद, बिकॉज ही इंसिस्टेड कि नहीं, यू आर द फेस फॉर दिस। सो या विक्रांत आप? सर अगर आम जिंदगी की बात करें तो मेरा परिवार है, जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरी मदर हैं, फादर हैं, जो मेरी धर्मपत्नी हैं वो हैं, वो मुझे बहुत ही सटीक बात करती हैं। वो ख़ास तौर पे अगर मैं शीतल की बात करूं तो और जाहिर सी बात है हम सबके जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे यू आर नॉट रियली कॉन्फिडेंट, आप खुद ही अपने आप को डाउट करने लगते हैं। तो शी इज़ डेफिनेटली दैट वन पर्सन हु ऑलवेज लिफ्ट्स मी अप। और प्रोफेशनली अगर बात करें तो एक शख्सियत हैं, मतलब मुझे पता है दिन हो या रात कुछ भी हो वो हमेशा मेरे लिए रहेंगे, और वो रहे हैं, और वो विधु विनोद चोपड़ा हैं, हमेशा रहे हैं मेरे साथ। वो आपने एक वीडियो भी डाली थी वो मुखर्जी मुखर्जी नगर की, जी। अब हालांकि काम किया है मैंने उनके साथ, लेकिन काम से कहीं ज़्यादा गहरा रिश्ता है हमारा। चित्रांगदा मैम के मतलब कॉलेज टाइम में मतलब रैगिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी कि हाँ तेल एकदम इतनी ज़्यादा रखना होता था, और उसका नतीजा भी है कि जुल्फें बड़ी बाल अच्छे हो गए, चलो कुछ तो फायदा हुआ। काश हमने किया होता है। क्या होता वायलिंग। तो मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग मतलब रैगिंग या बुलिंग या चाहे मतलब पॉजिटिव वे में हुई हो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सारा के साथ? यूनिवर्सिटी में नहीं। अच्छा, वहाँ मतलब है नहीं कॉन्सेप्ट? आई डोंट, नहीं मुझे तो नहीं लगता। ओके। स्कूल डेज में कहीं कब क्या हुआ? ओह सॉरी। स्कूल डेज में कभी कुछ वैसा इंटरेस्टिंग, या तो आपने ली हो क्लास रैगिंग ली हो जूनियर्स की किसी नहीं की? नहीं नहीं नहीं, सीधी लेकिन एक्चुअली अनन्या स्कूल में मेरी जूनियर थी, ओहो। तो वो मुझे कहती है कि अपेरेंटली मैं उसको डराती थी। जब वो सीढ़ियों पे चढ़ती थी स्कूल में तो मैं आके उसको ए प्रिटी गर्ल करके ऐसे डराती थी। आई डोंट नो इफ आई बिलीव हर, बट कि मुझे याद नहीं है, बट ये बहुत बार कह चुकी है, तो आई डोंट नो इफ इट्स रैगिंग टू कॉल हर अ प्रिटी गर्ल। बट या आई थिंक मैं उसको डरा के प्रिटी गर्ल बोलती थी, और वो कहती थी आई यूज्ड टू बुली हर बाय कॉलिंग हर प्रिटी गर्ल। बट या That's a good bully, yeah. Yeah. What a nice bully I was to Ananya. Yeah, that's Right? a good bully, yeah. सबके साथ ऐसी I किस्मत like that सबको है ना? सर मुझे बहुत अच्छे से याद है नेशनल कॉलेज में या कैंटीन के बाहर ही वॉलीबॉल कोर्ट पे नए नए मोबाइल फ़ोन रखने शुरू किए थे तभी, तो जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया था, और बड़ी मुश्किल से मुझे मोबाइल फ़ोन मिला था जो पापा ने यूज़ करके वो सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड भी हो गया होगा तब तक पहुँचते पहुँचते मुझ तक। वो ले लिया था और मुझे दे नहीं रहे थे, तो काफ़ी अनप्लेजेंट है, बट बाय द एंड ऑफ इट जो लोग थे, उस गुट के लोग थे जो मुझे रैग करना चाह रहे थे, वो आज मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। या आपका मैम उसके अलावा और तो कुछ वैसे बुलिंग या कुछ और? That's all, वो ये जो छोटी मोटी कॉलेज में होती है, तेल लगा लो, चोटी बना लो, कपड़े उल्टे पहनो, यू नो लाइक स्टफ, बिकॉज स्पेशली हम हॉस्टल में थे, सो हॉस्टलर्स की थोड़ी ज़्यादा रैगिंग होती है, डे बोर्डर्स की इतनी नहीं। एंड खास तौर पे जो घर का खाना होता है वो तो फट से गायब हो जाता है। हाँ, वो जो भी आप लेके आते हो स्नैक्स, वो तो आप सीनियर्स को देना ही देना ही होता है वो। क्या लाए हो फ्रेशर्स। सो या लास्ट सेगमेंट में आ रहे हैं रैपिड फायर, छोटे छोटे क्वेश्चंस। अभी कभार मतलब अपने अलावा किनसे खुद को कंपेयर करते हैं? मैं अपने अलावा किससे खुद को कंपेयर करती हूँ?
नहीं किसी से नहीं? नहीं। सेम क्वेश्चन। आई मीन परफॉर्मेंसेस को आप कंपेयर करते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं पहले, बट आई थिंक जो आप उस समय कर रहे हैं वो तो आप ही कर रहे हैं। सो पर ऐसे एडमायर तो मैं बहुत एक्टर्स को करती एडमिरेशन इज हूँ, डिफरेंट। तो बहुत लोगों को करते हैं। जैसे हाल Compare फिलहाल कौन से एडमिरेशन एक्टर्स के? आलिया भट्ट। या समटाइम्स शी इज वेरी गुड। विक्रांत आप जी खुद अपने के अलावा हम खुद के अलावा सर वो बैरोमीटर तो अपने परिवार से शुरू होता है, तो उम्मीद ये है कि अगर मैं अपने फादर का आधा भी बन पाऊँ तो बहुत होगा, सफल होगी ज़िंदगी। डू यू थिंक कि मतलब क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस? नॉट एट ऑल। Not at all. It's a sign of strength, in fact. My wife told me this like yesterday. वो कुछ वीडियोस देख रही थी इसी चीज़ के ऊपर about men not expressing or how expressive men should be, एक जो नोशन है हमारा, और हमने बहुत इश्तिहार भी देखे हैं you know lately कि men don't cry, which is bullshit. जिंदगी ने हाल फिलहाल क्या सिखाया है? चलते रहो। ये तो मतलब फिर सेम आंसर आ रहे हैं। एनीवे कीप वॉकिंग। मेरे लिए पोस्ट कोविड काफ़ी मतलब जो जीवन की छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको हम शायद कहीं ना कहीं अनदेखा करते थे, तो जीवन के मायने और पेशेंस के मायने और बहुत सारी कोविड ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं एक्चुअली। गलतियों से अगर हम लोग सीखते हैं जी लेकिन उनसे डरते भी बहुत हैं। जी डरते तो सब हैं, जी। हालांकि डर के आगे जीत है। एनीवे तो मतलब क्यों ऐसा कह दिया था नहीं नहीं गलती मत करो, या गलतियों के डर से हम कई बार नहीं कर पाते हैं कुछ काम? आप लोग कितना यकीन रखते हैं कि नहीं यार चलो ठीक है गलती होगी तो होगी, हम करेंगे जरूर? 100%। जैसे कौन सी कोई गलती मतलब याद रही हो और वो फिर टर्न आउट हुई हो? लव आजकल में मेरा काम गलती था, लेकिन सीख ली उससे। क्या? कोशिश करूंगी कैसे ना करूं फिर से। क्या सीख ली उससे? कि गलतियां होती हैं लेकिन गिरना नहीं है, उठ के और कोशिश करनी है। चलते रहो। चलते रहो, चलते रहो। कीप वॉकिंग कीप वॉकिंग। लाइक शी सेड। या आपकी मैम नहीं, कोई आई ऐसी थिंक गलती? वही है। आई मीन गलतियां तो होती रहती है, छोटी छोटी गलतियां रोज, बड़ी गलतियां भी करी हैं। जैसे अगर पर्सनल लाइफ में बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन आई थिंक वही है कि आप ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, पर जब तक आप कुछ गलत नहीं करते हैं, लाइक आई वुड रादर गो फॉर एडवाइस टू समबडी जिसने गलतियां की हुई हैं लाइफ में, बजाय इसके कि जिसने सिर्फ किताबें पढ़ के एक बहुत ही स्ट्रेट लाइफ जी है, गलतियां ही नहीं की हैं। मैं उनको क्या अनुभव ही नहीं होगा। हाँ, उनको पता ही क्या होगा कि जैसे मतलब एज अ प्रोड्यूसर जब आप मतलब आपने किया सूरमा मतलब गलती नहीं producer- की। नहीं, गलती नहीं This is telling me ऐसे कि वहाँ आपने वो गलती की है। वहाँ से क्या सीखने को मिला? बिकॉज वो आपका मतलब मुझे debut था। प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो मतलब उसके बाद बहुत ज़्यादा, Okay. और बहुत मतलब प्यार से और बहुत ही पेशेंस से बनती है फिल्म, सिर्फ पैसों से नहीं बनती है फिल्म। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड। या सारा को साइन कर रही हैं अगली फिल्म में आप? आई कांट अफोर्ड हर। पैसे आ गए यहाँ पे फिर, प्यार तो बहुत है। विक्रांत जी कि मतलब गलतियाँ बिल्कुल सर। कोई ऐसी गलती रही आपकी सर बहुत, मैं तो आज मैं रोज़ गलतियां करता हूँ, रोज़ उम्मीद ये रखता हूँ कि मैं उनसे सीख रहा हूँ, और मैं बिल्कुल जैसे सारा ने कहा कि 100% इस बात में विश्वास रखता हूँ कि बिना गलतियों के आप कोई अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसी सर बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी जैसे मैम ने भी कहा निजी ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो निजी ज़िंदगी में कई बार आप कुछ लोगों से मिलते हैं और वो आपको अच्छे बुरे हर तरीके हर महीने में कोई ना कोई चीज़ सीख ज़रूर दे के जाते हैं। और यू नो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ह्यूमन्स आर अ सोशल एनिमल, तो वो हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, तो जो रिश्ते होते हैं वही बहुत कुछ सिखा जाते हैं आपको। द नेक्स्ट बिग स्टेप यू नीड टू टेक, अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है? That's a big question. My next film. वो तो मतलब यूजुअल चीज़ है। एक्टिंग के अलावा जैसे कुछ मतलब राइटिंग या फिर डायरेक्शन या कुछ ऐसा नहीं, सोचा है आपने? एक्टिंग कर लूँ ढंग से पहले, फिर देखेंगे। चित्रांगदा? We'll see. अभी तो खैर पता नहीं, I don't know. The next big step I need to take, I don't know, मतलब मैं नहीं जानता क्या होगा कल। मैं आज फ़िलहाल जो कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ, बट I don't know if it is something I need to do. I need to better my craft, I need to better myself as a person,
आई नीड टू यू नो या यहीं से शुरुआत करें तो बहुत है। डेफिनेटली। आखिरी सवाल, साउथ या हॉलीवुड से अब तक ऑफर आए हैं या सोच रहे हैं कि अगर आए तो किया जाए? मैनिफेस्ट करते हैं कि आ जाए और फिर हो जाए। अब तक आया, ऑब्वियसली आया होगा, या मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आ जाए और हो जाए। चित्रांगदा? आए हैं, बट आई थिंक जब टाइम करेक्ट होगा एंड करेक्ट चीज़ आएगी आपके पास, सो इट विल हैपन। या सर ऑफर्स आए हैं, हॉलीवुड से तो अब तक नहीं आए हैं, साउथ से आए हैं, लेकिन जैसे मैम ने कहा कि वो सही कहानी या वो एक जो कॉलिंग होती है अब तक वहाँ से नहीं आई है। थैंक यू सो मच आप सबों को। थैंक यू अमित। और ये मतलब दिल जीते गैसलाइट, होपफुली। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। देखते रहिए दैनिक भास्कर। कैन वी स्विच